राजकीय इटखोरी महोत्सव 2023 के सफल आयोजन को लेकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जिला प्रशासन द्वारा की गई प्रेस वार्ता। राजकीय इटखोरी महोत्सव 2023 के सफल आयोजन को लेकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उपायुक्त श्री अबू इमरान के निर्देशानुसार आज अपर समाहर्ता पवन कुमार मंडल और अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी के द्वारा प्रेस को संबोधित किया गया। उक्त मौके पर राजकीय इटखोरी महोत्सव संबंधित विधि व्यवस्था की संपूर्ण जानकारी प्रेस वार्ता में उपस्थित पत्रकारों को दी गई। अपर समाहर्ता पवन कुमार मंडल ने इटखोरी महोत्सव की महत्ता और महोत्सव के सर्जन के बारे में बताते हुए कहा कि इटखोरी महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा इसके आरंभ होने के एक साल बाद अर्थात 2016 में मिला और तभी से इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण 2021 और 2022 में यह महोत्सव सांकेतिक रूप से मनाया गया था। इस वर्ष बहुत ही भव्य तरीके से इटखोरी महोत्सव 2023 मनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। महोत्सव के आयोजन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 19 फरवरी 2023 को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार की सत्यानंद भोक्ता एवं माननीय मंत्री पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार श्री हाफिजुल हसन के शामिल होने की बात कही गई। पदाधिकारी विभिन्न जिले और वाहिनियों से मिले हैं, वो आज उनके रहने के आवासन का और खाने पीने का वहाँ हम लोग अरेंजमेंट कर लेंगे। विभिन्न जगह पे जहाँ बैरिकेड बनाए गए हैं और कई सारे मोड़ चौक चौराहे हैं, हर जगह पे दंडाधिकारी के साथ वहाँ पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जल्द ही इसका ऑर्डर निकल जाएगा। हर एक जगह पे हम लोगों का जो थर्ड आई होता है वो प्रयास कर रहे हैं कि सब जगह सीसीटीवी, जितना सारा जो जगह है जहाँ भीड़भाड़ होने की संभावना है वहाँ पे सीसीटीवी लग जाए। और ड्रोन कैमरा का भी हम लोग उपयोग करेंगे। ड्रोन भी वहाँ रहेगा। वहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो कंट्रोल रूम के तहत वहाँ पदाधिकारी और कर्मी वहाँ प्रतिनियुक्त हो गए हैं कल से ही, और कंट्रोल रूम ऑलरेडी फंक्शनल है। किसी प्रकार की समस्या होने पे कंट्रोल रूम को आप खबर करेंगे, उसका नंबर और सारा कुछ जारी किया जाएगा। वहां पे सारे सीनियर ऑफिसर्स भी वहां पे रहेंगे, स्टैटिक रहेंगे। तो हम लोग इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे, अलग अलग बैरिकेड पे, अलग अलग जो ब्लॉक बनाया गया है कार्यक्रम स्थल पे, वीआईपी, वीवीआईपी, प्रेस मीडिया, प्रबंधन समिति और आम जन के लिए सभी जगह पे पुलिस बल पदाधिकारी सभी की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि बहुत ही अच्छे माहौल में इस कार्यक्रम को कराएं। 3 दिन का है जो राजकीय महोत्सव है, और इसमें आप सभी आम जनों का सहयोग अपेक्षित है। किसी भी समस्या होने पे हमें राजकीय महोत्सव भले भव्य रूप नहीं ले पाया, परंतु हमने ऐसा कार्यक्रम दिया जो आसपास के क्षेत्रों में एक संदेश दी गया। कुछ चीजें आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगा कि इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा जिला प्रशासन के द्वारा कैसे तैयार की गई है, और इस पूरे क्योंकि पूर्व की जो हम लोगों की सूचना रही है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। भीड़ को नियंत्रण करना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करना और एक सुलभ और सच्चे स्वच्छ वातावरण में कैसे हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर सके, ये जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। छोटी मोटी घटनाएं पूर्व में भी हुई है, कुछ आप लोगों के द्वारा भी अभी फीडबैक दी गई है। लगातार हम लोग सुबह शाम मॉनिटर भी कर रहे हैं, जहां पे दंडाधिकारी, पुलिस प्रशासन, चाहे प्रेस मीडिया के बंधुओं के लिए या फिर जो भी हमारे वाहन के पार्किंग होंगे या जो भी श्रद्धालु आएंगे, माननीय जो भी आएंगे, उन लोगों के लिए हम लोग एक एक करके सारा चिन्हित किए हैं। उसको सबको प्रतिनियुक्ति की गई है और उन लोगों को ब्रीफिंग भी अभी की जाएगी इटखोरी में। इसलिए हम लोगों ने कोषांग डिफरेंट, जैसे हम लोग एक इलेक्शन कराते हैं तो संबंधित पदाधिकारियों कर्मियों को दिया गया है। मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि क्या क्या दायित्व और कैसे हम लोग इसको सुचारू रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहले जो कोषांग है वह है सूचना एवं प्रसारण कोषांग। इसका दायित्व होगा कि जितने भी हमारे जनसंपर्क पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी, इनका यह दायित्व होगा कि सूचना और प्रसारण को हम लोग कैसे मजबूत कर सके और इसका भव्यता कैसे बना रहे। इसके लिए आप लोग जानते होंगे कि कॉफी टेबल बुक जो लगातार हमेशा छपता रहा है, और उसके निमित्त हम लोग इस बार भी आकर्षक
और अधिक उसमें संकलन करके, कुछ तो पुराना भी है, हमने कुछ नए भी उसमें ऐड किए हैं। और इटखोरी महोत्सव चूंकि ये एक बहुत ही पौराणिक स्थल है, इसकी अपनी एक पूरे भारतीय इतिहास पे अलग पहचान है, पुरातात्विक अलग पहचान है। इसके लिए हम लोग अलग से इसको दिया गया है। एक महत्वपूर्ण कोषांग है जो खोया पाया कोषांग जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ होती है, लोग एक दूसरे से अपने सगे संबंधी से बिछड़ते भी हैं, तो ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह बहुत कभी कभी स्थिति विकराल रूप भी ले लेता है। किसी के बच्चे बिछड़ गए, किसी की पत्नियां बिछड़ गई, किसी के और सगे संबंधी, तो इसके लिए भी अलग से कोषांग गठन किया गया है। आमंत्रण समिति सह वितरण कोषांग, क्योंकि यह संख्या जैसा कि बताया गया हजारों लाखों की संख्या में आती है भीड़, तो हम लोगों का यह दायित्व बनता है कि स्थानीय लोगों के साथ साथ जो बाहर के, इस राज्य के अलावा भी बाहर से हमारे बहुत सारे अतिथि और श्रद्धालु आते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने या तो डायरेक्ट निमंत्रण कार्ड भी भेजा है और सॉफ्ट कॉपी में भी उनसे मेल के माध्यम से भी उनको कोशिश किया है कि वो आए, अपनी उपस्थिति दर्ज करें। इसी प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक कोषांग अलग से दिया गया है। जितने भी हमारे या तो स्थानीय कलाकार या बाहर के राष्ट्रीय दर्जे के जो भी कलाकार आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आए, राजकीय महोत्सव का दर्जा है परंतु स्थानीय महोत्सव का दर्जा उनको ना मिले, उनके लिए हम लोग किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में कोई कमी ना रहे, उनकी जो भी मान सम्मान के साथ साथ कार्यक्रम की भव्यता और जो हमारा माँ भद्रकाली का स्वरूप है, उस स्वरूप को भी हम लोगों को भव्यता के रूप में प्रचारित प्रसारित करना हो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से। तो इसके लिए भी हम लोगों ने जितनी हो सके, इस बार हम लोगों ने जो हमारा डाक बंगला है जिला परिषद का 28 कमरे का डाक बंगला है जिसमें 2 स्वीट है, साथ साथ हमारा पर्यटन विभाग का भी डाक बंगला है DTDC का, तो वो भी हम लोगों ने सारे जो सरकारी कार्यक्रम है उनको हम लोगों ने आरक्षित कर रखा है। साथ ही हम लोगों का विवाह मंडप भी वहाँ पे है। तो किसी भी प्रकार से जो भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने आ रहे हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने VIP से VIP उन लोगों की व्यवस्था, ताकि उन लोगों को कार्यक्रम अच्छे से एक संदेश लेके जाए कि हमने प्रस्तुति दी, बहुत अच्छे से वातावरण में हम लोगों का मान सम्मान हुआ। तो 19 फरवरी से 21 फरवरी तक इटखोरी राज्य महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन प्रस्तावित है। इसके साथ साथ माननीय श्रम नियोजन एवं कौशल मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, पर्यटन मंत्री अतिजुल अंसारी महोदय और राज्य के सारे पदाधिकारियों का आमंत्रित किया गया है। इसकी पूर्व संध्या पर हम लोग 19-20 इकाई सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें देश के स्तर के सारे कलाकार भाग ले रहे हैं। तो मेरा आग्रह हुआ कि आप सब इसमें उपस्थित होकर सुरक्षा के क्या इंतजाम है? सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। 30 दंडाधिकारियों पर नियुक्ति की गई है। इसके साथ साथ 100 वॉलेंटियर्स हैं, पुलिस पदाधिकारियों पर नियुक्ति की गई है और फोर्सेस की व्यवस्था है। कोषांगों का गठन किया गया है। कौन कौन कलाकार आ रहे हैं? सब्बीर कुमार हैं, राधिका चोपड़ा हैं, मैथिली ठाकुर जी हैं। इसके अलावा और स्थानीय कलाकारों को भी इसमें